दीनदारों, आपने कभी कुरान शरीफ पढ़ा हो तो आपको पता होवे अल्लाह ताला कहता है नबी को, क्या है नबी, बदर की लड़ाई तुझे याद है? तेरे तो 313 आदमी लड़ते थे, मैंने 3000 फरिश्ते भेजे थे बदर की लड़ाई में। 3000 फरिश्ते अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है। रसूलुल्लाह की मदद के लिए मुसलमान तो सिर्फ 313 थे बदर की लड़ाई में, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैंने 3000 फरिश्ते भेजे थे। वो फरिश्ते लोगों को आंख से नहीं दिखते थे। इसी तरह से हमारे इमाम का जब ये वक्त आएगा लड़ने का दैत के सामने, तो स्पिरिट्स और रूहें वो इमाम के लश्कर के अंदर आके फरिश्ते मदद करेंगे। उनकी फिर नंबरिंग भी बताई है। फिर हसन कबीरुद्दीन ने अनंत अखाड़े के अंदर उनके लीडर का नाम लिखा है और उस लीडर के हाथ के नीचे कितना लश्कर होगा वो भी नाम लिखे हुए हैं। तो 14 भवन के अंदर मौला की तारीफ करेंगे और मौला की अतायत गुजारी करेंगे। 14 भवन में जय जयकार। जब ये लड़ाई खत्म होगी तो फिर शमस बाबा फरमाते हैं नवनाथ ने सिद्ध 84 दुनिया की जितनी भी कौमों के अंदर जो आबिद होंगे, सूफी होंगे, जो हजरत इमाम की जमात में उसके मुरीद के तौर पे नहीं होंगे, वो भी सब आके मौला के पांव पड़ेंगे। उसमें 84 तो सिद्ध होंगे। सिद्ध कहते हैं कि जो सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सिद्धि वाला, करामत वाला होगा। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बहुत थोड़े हैं, लेकिन तमाम वो लोग, सूफी लोग उसको कुतुब भी कहते हैं, कलंदर भी कहते हैं, वो तमाम कौमों के जो अपनी जमात के बाहर होंगे वो सब आबिद और सूफी और करामत वाले गुरु वगैरह सब हजरत इमाम के पांव पड़ेंगे। न जोगनियों करे जय जयकार। यहां जोगनी का मतलब जितनी भी छोटी छोटी जमातें दुनिया भर के उन इंसानों की कि जो आबिद हैं, क्रिश्चियनों में भी इबादत करने वाले हैं, हिंदुओं में हैं, हर कौम के अंदर कोई ना कोई ग्रुप मोमिनों का है। भले उनको हमारे मौला की शनाख्त नहीं, मगर उनके अंदर बंदगी करने वाले लोग हैं। उस वक्त उनको जब ये पता लगेगा कि सच्चा नकलंक अवतार सिर्फ यही है, तो दीनदारों वो मौला के पांव में आके पड़ेंगे। मैंने आपको अजिया वजिया और कमला कुंवर का जिक्र सुनाया ना। अजिया और वजिया देवी चमर ढड़ावे। चमर ढड़ाने का मतलब यह है कि वो खुशी के अंदर मुबारकबादी के थाल लेके, चमर और चौड़ी होती है, इमाम ज़मान के सिर के ऊपर चमर करते हैं कि कोई मक्खी वगैरह न पड़े। यानी जमात की जो यूनिटी है और जमात की जो दुआएं हैं, ये उस वक्त हजरत इमाम को सारी दुनिया का सुल्तान बन का हुआ देख के खुशियां मनाएंगी, मुबारक करेंगी। और कमला कुंवर के सिर के ऊपर छतर रखा जाएगा। मतलब कि जो मोमन हैं उनको मौला सबसे आगे रखेगा और दुनिया के अंदर मोमनों का राज होगा। है जी जाके सिंगणिए शंख शब्द घणो वाजे। कैसे अच्छे उन्होंने अल्फाज बांधे हैं। जाके सिंगणिए शंख शब्द घणो वाजे ने नवे खंडे पड़े रे भंगान हो जियो जी। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। लाख योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसा कर से पयान हो जियो जी। सिंगणी है, एक किस्म का बाजा है
जिसको ट्रम्पेट कहते हैं इंग्लिश में, इसको सिंगनी कहते हैं। पहले जमाने के अंदर वो गाय के बहुत बड़े सींग से बनाते थे और उसके अंदर बादशाह की आन की अनाउंसमेंट की जाती थी। सिंगनी है शंख, एक सिंगनी और दूसरे शंख जो शेल होता है, जोगी लोग वो शेल को भी बजाते हैं। मतलब यह है कि ये अनाउंसमेंट होगी रेडियो के ऊपर। रेडियो है वो सिंगनी है, इसके ऊपर शब्द घणो वाजे। किसका शब्द? हजरत इमाम का। उसके नाम की पुकार और अनाउंसमेंट की जाएगी सारी दुनिया के अंदर। 9 खंडे पड़े रे भंगान। सारी दुनिया में जो 9 खंड है, खंड कहते हैं कॉन्टिनेंट को। बच्चे आज पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, आज की ज्योग्राफी की बात नहीं, लेकिन मैं पिस सदरुद्दीन के जमाने की, ये तो पिस शमस का गिनान है, 900 बरस का गिनान है। उस जमाने का जो 9 खंड थे, वो 9 खंड के अंदर लोगों को मालूम नहीं था वो जमाने में। 900 बरस पहले 2 तो ये अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, और नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर आर्कटिक और एंटार्कटिक, ये भी खंड हैं। इस तरह 9 खंड पृथ्वी बनाई। और जब ये बातें बनेगी तो आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन्स के अंदर भी सबमरीन्स और बहुत सी एटॉमिक जो शिप्स वगैरह होंगे, मैनोवॉर्स वगैरह उधर फिरेंगे, आसमान पे भी होंगे, पाताल में भी होंगे। तो 9 खंडे पड़े भंगान। जब रेडियो में अनाउंसमेंट होगी सारी दुनिया के अंदर, मौलाना हजरत इमाम के नाम की पुकार पड़ी जाएगी। फरमाया वो जमाना ऐसा आएगा कि 1,00,000 योजन शाह मारो दिन पंथ चाले। एक दिन के अंदर मौला 6 लाख मील चलेगा। योजन 6 माइल का एक योजन होता है। 6 लाख मील एक दिन मौला चलेंगे। आपको नवाई लगती है? 900 बरस पहले नवाई लगती थी, अभी नहीं। 24 घंटे के अंदर जो 6 लाख मील होंगे तो 1 घंटे की स्पीड 25,000 माइल की हुई। ये जो रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, स्पेसशिप्स जाते हैं, वो 26,000 से 27,000 माइल की स्पीड से भागते हैं। और कोई नवाई नहीं कि उस टाइम तलक जमीन के ऊपर भी राउंड दी अर्थ 1 घंटे के अंदर पूरा किया जाएगा। 25,000 माइल की स्पीड, एक दिन की 6 लाख माइल की रफ्तार हुई। 1,00,000 योजन शाह मारो दिन पंथ चाले ने ऐसो करे पयान। पयान यानी ऐसा वो बंदोबस्त करेगा, ऐसी अरेंजमेंट करेगा कि एक दिन के अंदर 6 लाख माइल मौला मुसाफरी करे। अरे रानी, जब ये हालत वगैरह है, अब वो जो राजा है ना दैत, वो रानी को कह रहा है, हरे रानी त्रे गुणों कोट मारे अति रंग दी से ने माहे देवता करे छे कमाई हो जियो जी। फिर सुनो, हरे रानी त्रिगुणों कोट मारो अति रंग दीसने मह देवता करे रे कमाई हो जियो जी। बारे ही मेघ मारो पानी भरे छे ने सूरज तापे रसोई हो जियो जी। दैत है वो खुदा का दुश्मन है, खुदा को मानता नहीं, और जमात मोमन जो है वो खुदा को मानते हैं। तो वो उनसे बहस करता है, डिबेट करता है, कहता है तुम क्या समझते हो,
त्रैगुणों कोट सारी दुनिया का 3/4 में से 3 भाग 4 गुणे हैं ना, 4 कोने हैं, उसमें से कहता है 3 कोने तो मेरे हैं, यानी 3/4 75% दुनिया मेरी है। ते मैं देवता करे रे कमाई। देवता कहते हैं फोर्स ऑफ नेचर को। हिंदू लोग पानी को भी देवता कहते हैं, आग को भी देवता कहते हैं। जनवरी में पानी चाहिए तो मिले, फरवरी में चाहिए तो मिले, यानी इस किस्म की साइंस हो जाएगी कि जब चाहे इच्छा से बारिश हो सकेगी।